सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। पर यह ध्यान रखिएगा कि वाक्य विचार में वाक्य पर ही विचार किया जाता है। वाक्य की परिभाषा, वाक्य किसे कहते हैं, जबकि इससे पहले मैं आप सभी लोगों को पढ़ा चुका हूं कि जब शब्द का वाक्य प्रयोग किया जाता है तो वाक्य में शब्दों का स्थान बदल जाता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य की परिभाषा यह होगी आपकी कि पदों का वह सार्थक समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट करते वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के आपके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है, विधेय को क्रिया कहा जाता है। यह वाक्य के आपके दो अंग होते हैं, अर्थात यह वाक्य के अंग इसलिए हैं क्योंकि उद्देश्य और विधेय के बिना किसी भी वाक्य की रचना नहीं हो सकती। इसलिए उद्देश्य और विधेय जो हैं यह वाक्य के अंग हैं। तो उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है, विधेय को क्रिया कहते हैं। पर यह ध्यान रखने की बात है कि उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता को रखा जाता है, परंतु विधेय के अंतर्गत कर्म और क्रिया इन दोनों को रखते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, इस वाक्य में जो शिक्षक है यह आपका उद्देश्य है। उद्देश्य वह होता है वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह आपका उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाएगा वह आपका विधेय होगा। तो वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह आपका उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वह आपका विधेय होता है। इसलिए इस वाक्य में शिक्षक आपका उद्देश्य है और छात्रों को पढ़ाया यह आपका विधेय है। वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। आप सभी लोगों को दोनों पढ़ना है। पहले आप सभी लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं आपके 8 भेद होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, तीसरा है निषेधार्थक वाक्य, चौथा है संकेतार्थक वाक्य, पांचवा है विस्मयादिबोधक वाक्य, छठा है आपका संदेहार्थक वाक्य, सातवां है आपका आज्ञार्थक वाक्य, आठवां है आपका इच्छार्थक वाक्य। तो आइए इन सभी के विषय में एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला है आपका विधानार्थक वाक्य। तो विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें सामान्य रूप से किसी न किसी कार्य का होना पाया जाता है या किसी न किसी कार्य का ज्ञात होता है तो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यह जो वाक्य है आपका
आपका विधानार्थक वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य से सामान्य रूप में किसी न किसी कार्य का ज्ञान हो रहा है। दूसरा है प्रश्नार्थक वाक्य। तो यह सामान्य बात ध्यान में रखिएगा कि जब प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा तो वाक्य के अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य ही रहेगा। तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रश्न का बोध होता है तो वह जो वाक्य है आपका प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे, क्या आप विद्यालय गए थे? क्या आप विद्यालय गए थे? इस वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्न का ज्ञान हो रहा है, इस कारण से यह जो वाक्य है आपका प्रश्नार्थक वाक्य है। और प्रश्नार्थक वाक्य के अंत में, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ही लगेगा। आइए अब निषेधार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जो किसी बात के न होने का ज्ञान होता है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं आपके निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, आज मीरा स्कूल नहीं गई। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी कार्य का न होना पाया जाता है, किसी कार्य का ज्ञान नहीं होता है। जैसे, आज मीरा स्कूल नहीं गई, यह जो वाक्य है आपका नकारात्मक वाक्य है। यह जो वाक्य है आपका निषेधार्थक वाक्य है। अब आइए संकेतार्थक वाक्य। इस संकेतार्थक वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। पहली क्रिया जो होती है, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहती है। जैसे, यदि बरसात न हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। यदि बरसात न हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो इस वाक्य में क्या होता है कि एक क्रिया जो होती है दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहती है। अगला है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। तो विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि के भाव का बोध होता है, तो वह वाक्य जो होता है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे हाय, रमेश के पिताजी नहीं रहे। पर यह ध्यान रखिएगा कि विस्मयादिबोधक वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द के बाद विस्मयादिबोधक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव का बोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। अब आइए संदेहार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें काम के होने के प्रति संदेह या संभावना का ज्ञान होता है। तो संदेहार्थक वाक्य का जो वाचक शब्द होता है शायद, इसमें किसी न किसी कार्य का होने की जो संभावना है
या जो संदेह उस कार्य के प्रति इस वाक्य में आपका व्यक्त होता है। जैसे तुम संभवतः वह आ गया होगा, संभवतः वह आ गया होगा। शायद वह आ गया होगा। तो इस तरह से इस वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त हो रही है। इस कारण से जो यह वाक्य आपका संदेहार्थक वाक्य है। आइए आपका आज्ञार्थक वाक्य कि आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, प्रार्थना आदि का बोध होता है तो वह वाक्य जो होता है आपका आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम अभी घर जाओ, तुम अभी घर जाओ। इस वाक्य में आज्ञा का बोध हो रहा है। इस कारण से ये जो वाक्य है आज्ञार्थक वाक्य कहलाएगा। आपका अंतिम है इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें किसी इच्छा, शुभकामना या आशीष का बोध होता है तो वह वाक्य जो है आपका इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस तरह से मैं आप सभी लोगों को वाक्य विचार के विषय मैंने बताया। पर ध्यान रखने की बात है कि वाक्य विचार में वाक्य पर ही विचार किया जाता है। तो वाक्य के जो आपके अंग हैं उसके विषय मैंने बताया और वाक्य की जो आपके भेद है अर्थ के आधार पर इसके विषय मैंने बताया। पर ध्यान रखिएगा कल मैं आप सभी लोगों को रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाऊंगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं आदि, इन सभी के विषय में बताऊंगा। तो जो आज मैंने आप सभी लोगों को अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताया आदि, इन सभी का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।